में जिन्होंने भगवान को पाने के लिए बहुत तप किया था नारायण, उनके कान में जब भगवान की बांसुरी का ध्वनि पड़ी है तो जो गोपी जिस काम को भी कर रही थी उस काम को छोड़कर और भगवान की तरफ भागी है नारायण। उस समय ब्रज में बड़ी एक घटना घटी है। भगवान की उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके सभी गोपियां जो जिस काम में लगी थी अपना काम छोड़ के भगवान के प्रति चल दी। हमने आपको कई बार सावधान किया है, ये कृष्ण कथा सुनते समय यह बात याद रखना कि गोपी माने स्त्री, ऐसा जो कोई समझेगा जानना उसकी बुद्धि में काम है नारायण, उसको कथा समझ में आने वाली नहीं है। गोपी माने भगवान का भगत, जो कोई ऐसा समझ के कथा को सुनेगा उसे इस रास का महत्व पता लगेगा। जैसे भैया कोई ज्ञान हो जाने पर किसी कोई घर छोड़ के चला गया और उसको बाद में तुमने बुद्ध नाम दे दिया नारायण, बुद्ध कह दिया। कोई ज्ञानी ज्ञान होने पर घर द्वार परिवार लड़का बच्चा सब छोड़ देता है और बाद में आप उसको स्वामी जी महाराज जी कह के आदर देते हो, पूजा देते हो। और इन गोपियों ने भी नारायण भगवान के लिए ही अपना सब कुछ छोड़ा है। तो उसी तरह से जैसे ज्ञान होने पर ज्ञानी सब कुछ छोड़ देता है, वैसे नारायण इन गोपियों को उस बांसुरी को सुन के ऐसी भक्ति उमड़ी नारायण, इतना प्रेम उमड़ा परमात्मा के प्रति कि वो अपना सब काम छोड़ के और चल दी भगवान की तरफ भागी। देखो स्त्रियों में 4 शास्त्रों में नारायण बताया है, स्त्रियों के उसे तो पहने वाले आभूषण गहना बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्त्रियों के जो असली आभूषण है नारायण वो 4 बताए गए हैं। उन 4 आभूषणों के बिना सोना चांदी के आभूषण कम होए या ना भी होए नारायण तो जीवन आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, शांति पूर्वक जी सकती है स्त्री। परंतु यदि ये 4 गुण, 4 आभूषण स्त्री में नहीं है तो वो स्त्री अधूरी मानी जाती है। वो 4 आभूषण कहाँ है भैया, ध्यान से समझना। पहला बताया है भय, हाँ भय, और दूसरा होता है संकोच, और तीसरी है लज्जा और मर्यादा। तो भय, संकोच, लज्जा और मर्यादा, ये चारों ना होए नारायण तो स्त्री अधूरी होती है। जौनी स्त्री में बिल्कुल भय नहीं होता, ना धर्म का भय, ना परिवार के मुखिया का भय, और ना समाज में हमको कौन क्या कहेगा, ना ये भय रह जाता है, तो ऐसी स्त्री बड़ी भयंकर हो जाती भैया। वो यहूलोक में भयंकर रहती है और परलोक में भी जाके भयंकर होती है। तो थोड़ी भय होना स्त्री में, धर्म का भय हो नारायण, अपने सयानों का भय हो, हमारी मान मर्यादा ना खराब हो जाए, इस बात का भय हो, वो स्त्री का आभूषण है। और स्त्री में संकोच होता है नारायण, स्त्री में थोड़ा संकोच उसका आभूषण है नारायण। कहीं भी चले जाना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी करने लगना, ये स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार के स्त्रियों का धर्म नहीं होता है नारायण। उनमें थोड़ी संकोच होना चाहिए और होता भी है। तो भय पहला आभूषण, संकोच दूसरा आभूषण, और नारायण लज्जा, मर्यादा को ऐसे समझे नारायण, स्त्रियों को हमारे समाज में और श्रृंगार शास्त्रों में भी, श्रृंगार के हिसाब से भी स्त्रियों को पाँव में एक चांदी के पायल, जैसे का पायल बोलते हैं, पायल पहनने को दिया जाता है, देते हैं लोग, पहनाते हैं, बच्चे बच्चियां पहनते हैं, बच्चियां। तो स्त्री के पाँव में नारायण पायल होती है। अब लोग सोचते हैं ये सिर्फ सजने संवरने के लिए, जैसे श्रृंगार के और आभूषण हैं, ऐसे ये भी नीक दिखाने के लिए है।
ये पांव में जो चांदी का गोल गोल एक रस्सी, एक तुम्हारे पांव में जो बंधन पड़ा है, वो कुछ संदेश देता है नारायण। वो ऐसा बताता है कि बाप अपनी बिटिया से कहता है और पति अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो तेरे पांव में बंधन है, ये जो तेरे पांव का आभूषण है नारायण, जिससे तेरा सौंदर्य है, इससे तेरे दोनों वंश की मर्यादा जुड़ी है, पिता के वंश की भी और पति के वंश की भी। तू अपने पांव को धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक नारायण हमेशा उठाना। इस पांव में तेरे बंधा हुआ है, का बंधा हुआ है, बोले तेरे मायके का भी इज्जत मर्यादा और तेरे ससुराल पक्ष का भी की इज्जत मर्यादा। तो तेरा पांव सिर्फ तेरा पांव नहीं है, इसमें हमारे पूरे परिवार की, दोनों परिवार की साख बंधी हुई है। पायल का ये मतलब है नारायण, वो सिर्फ नेक दिखाने के लिए नहीं है, वो ये बताते हैं कि आपके पांव पूरे पूरे स्वतंत्र नहीं है, आपके ऊपर मर्यादा का, संस्कार का बंधन है नारायण। उस बंधन को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे बंधन जो होते हैं वो बड़े बड़े बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो स्त्री में भय होना और तनिक संकोच होना और लज्जा मर्यादा होना, और चौथी चीज होती है भैया धैर्य, धैर्य होना। स्त्री में धैर्य होना चाहिए, होता है नारायण। जितना धैर्य स्त्री में होता है उतना पुरुष शरीर में धैर्य शायद कहीं देखने को मिले। 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण करती है और बाद में बच्चा पैदा होने के बाद भी मलमूत्र त्याग करता है और कितनी झंझटें करता है। अगर बाप को लड़का पालेगा पड़े तो पता लगे न रहे। हाँ, 2-4 दिन में वो कहा है कि ये लड़का का कहूँ बहने के यहाँ भेज दो और नहीं तो को के यहाँ भेज दो, हमारे बस का नहीं है भाई, हम इतने नन्हे बच्चे को नहीं पाल सकते। नहीं तो माताओं में धैर्य होता है नारायण। 9 महीने तक एक एक दिन दर्द होते हुए भी धैर्य के साथ बच्चे को धारण करती है, धैर्य के साथ पालती पोसती, उसे बड़ा करती है। और बड़ा धैर्य उसमें होता है नारायण, अपने सगे से सगे साथी को खो के भी किसी और के लिए नारायण, बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो स्वयं मर मर के भी जी लेती है। इतना बड़ा धैर्य उसमें होता है। तो नारायण 4 चीजें स्त्री में होनी चाहिए, भय, संकोच, लज्जा, मर्यादा। लज्जा मर्यादा दोनों एक ही में आ जाता है। और चौथा होता है धैर्य। ये 4 चीजें नारायण स्त्री का आभूषण है। ये चारों चीजें गोपियन में रही। डर रहा यही लिए मिलना चाहती थी भगवान से तो नहीं मिल पाई। संकोच था, लोग क्या कहेंगे। मर्यादा का भय था, इसलिए भगवान से नहीं मिलती थी। और धैर्य था, कभी तो मिलेंगे, आज नहीं तो कल कभी तो मिलेंगे, धैर्य था। परंतु भगवान ने जब बांसुरी बजाई और बांसुरी में नारायण ऐसा बीज फूका भगवान ने कि उन स्त्रियन की भैया चारों चीजें खींच ली। अब उन गोपियों में ना तो केहू का भय रहेगा। हाँ, ये भगवान ने किया था उस दिन। ना उन्हें किसी का भय रह गया और ना केहू का संकोच रह गया कि कोई क्या कहेगा, और ना लज्जा रह गई और ना कोना मर्यादा रह गई और ना तन को धैर्य रह गया कि मिल जाएंगे, ये सबर नहीं रह गया नारायण। जो जिस दशा में थी गोपी वो उसी दशा में भागी। कैसे भागी? तो सावधान, बोले जैसे ज्ञान होने पे ज्ञानी अपना घर द्वार छोड़ के और भगवान को पाने के लिए जाता है, ऐसे प्रेमाधिक्य में वो गोपियां भगवान को पाने के लिए चले। उन्हें धैर्य नहीं रह गया। सावधान कथा सुनने वालों, ये गोपियां भय काहे लिए छोड़ी, धर्म, संकोच, मर्यादा और धैर्य काहे लिए छोड़ा, ये बात जरूर ध्यान रखना, नहीं तो कथा से गलत अर्थ लगा लोगे। बोले भगवान के लिए छोड़ा। अगर भगवान के लिए ये चीज छोड़ते हो नारायण तब तो तुम्हारा कल्याण है। परंतु अगर संसार में किसी व्यक्ति के लिए, संसार में किसी वस्तु के लिए
संसार में किसी विशेष स्थान और पद के लिए कोई अगर धर्म छोड़ दे, भय छोड़ दे, मर्यादा, लज्जा, संकोच छोड़ दे, तो वो स्वयं तो नरक का अधिकारी होता ही है नारायण। उससे जुड़े इर्द गिर्द के लोगों को भी वो नरक में खींच ले जाता है। उन गोपियों ने धर्म छोड़ा, भय, संकोच, मर्यादा, लज्जा छोड़ी, लेकिन काहे लिए छोड़ी भैया? बोले भगवान के लिए छोड़ी, भगवान के लिए। जब तक अच्छा भगवान मिले क्यों थे? भगवान मिले क्यों थे? क्योंकि उन्होंने धर्म किया था। जो कोई धर्म करता है, मर्यादा का पालन करता है नारायण, जो धैर्य रखता है, उसी को भगवान मिलते हैं। तो गोपियों ने पहले तो खूब धर्म किया और भय में रही, संकोच, लज्जा, मर्यादा में रही, धैर्य से रही, और बाद में फिर भगवान के लिए नारायण कोई भी साधारण संसार में बांसुरी बजाए दे और वके पीछे अगर कोई अपना धर्म छोड़ दे तो बोले उसे तो नरक होगा। फिर किसी की भी बांसुरी सुन के नहीं चल देना। भगवान की बांसुरी सुन के गोपियां गई हैं। आधी रात को गोपियां इकट्ठा हो गई झुंड के झुंड जंगल में। भगवान गोपियों से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे महाभाग्यशालिन गोपियों, स्वागत है तुम्हारा, आओ पधारो। बोले महाभाग्यशालिन कहे कहा? ऐसे ऐसे गोपी रहे नारायण जिसे वस्त्र का होश नहीं था, श्रृंगार का होश नहीं था, दौड़ी दौड़ी आई थी। भगवान ने आते ही आओ महाभाग्यशालिन गोपियों। महाभाग्यशालिन क्यों कहा? इसका कारण बताया है। बोले संसार की तरफ जो भाग है वो भाग्यशाली नहीं है नारायण। संसार छोड़ के जो कोई भगवान की तरफ भागता है वही सच में भाग्यशाली है। बद्रीनाथ में नारायण कुछ समय निवास